भूत प्रेत ना आपसे अलग-अलग डिमांड करते हैं। जो आज की डिमांड है ना, वो सुन के आप हिल जाओगे। हाय मेरा नाम है ओम और ये कहानी किसी और ने मेरे को नहीं बताई। ये कहानी मेरी मम्मी ने मेरे को बताई कि उनके साथ ये भूतिया घटना क्या हुई थी। कौन थी वो चुड़ैल जो मेरी मम्मी के पास आया करती थी और वो क्या डिमांड करती थी और मेरी मम्मी ने कैसे उसको मेरी दादी को बताया और दादी लोगों ने कैसे उसका सबको दूर किया। चलते हैं इस कहानी की तरफ। मेरी मम्मी के लगभग भी एक कहानी 35 से 36 साल पुरानी है। मम्मी की शादी होने के बाद 1 साल बाद उनको एक बेबी हुआ, जिसका नाम आनंद रखा, मेरे बड़े भैया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा गाँव था, हम यूपी में आजमगढ़ की जगह एक गाँव है छोटा-सा, हम वहाँ पे रहा करते थे, अभी भी रहते। कभी-कभी आना-जाना होता है। मेरे को लगभग भी 14 से 15 साल हो गए गाँव गए हुए। तो हम मतलब पापा-वापा लोग, पापा, भाई ये लोग जाते हैं, बट मेरे को गाँव जाना मना है क्योंकि होता है ना कुछ आपसी रंजिश की वजह से मैं गाँव नहीं जाता हूँ। तो इसके बाद हुआ क्या था कि जो हमारा घर था ना, मेरे दादा ने वो घर बनाया था। घर पहले के क्या होते कच्चे मकान हुआ करते थे। मिट्टियों के मकान हुआ मकान जो हमारा मुझे हल्का बहुत याद है, तो 2, 2 4, 2 6 ऐसे कुछ रूम थे एंड बीच में पूरा आँगन था। जो कच्चे मकान आपने देखे होंगे ना, वैसे ही बिल्कुल सेम गाँव के वैसा ही मकान था। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी मम्मी थी, जो मेरी मम्मी है, अभी उस टाइम की बात आ गई तो उस टाइम के बाद मैं कहने लग गया तो ठीक हो गया क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी नागपुर में रहती थी और एक बड़े से शहर में और अचानक से उनकी शादी एक यूपी के एक छोटे से गाँव में कर दी गई, तो मम्मी को बहुत परेशानी होने लगी थी और मम्मी को ना भूतों-प्रेतों में इतना विश्वास नहीं था क्योंकि वो शहर में रहा करती थी, अचानक से वो गाँव में पहुँची। मेरे भाई हो और मैं अब घर बता रहा था आपको, तो हमारे घर के सामने ना एक बड़ा-सा जैसे ख पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब होता है ना, उसको हम पोखरा-पोखरा बोलते हैं हमारी यूपी की भाषा में। एक तालाब सा लगा लो, बड़ा-सा तालाब सा था और वो स गाँव समाज मतलब गाँव का ही वो तालाब था। वहाँ पे पहले जैसे अभी क्या होता है गाइस कि ना अभी इंसान फ्रेश होने जाता है ना, तो शौचालय अभी तो गाँव में भी शौचालय बन गए हैं, बट पहले के टाइम पे शौचालय ऐसे नहीं बने थे। और उस शौचालय जो तालाब था ना, उसके आस-पास लोग महिलाएँ, जो पुरुष और जितने भी उस तालाब के ना अगल-बगल ना बाँस-वाँस थे, तो पुरुष तो नहीं जाया करते थे, जो महिलाएँ थी ना मतलब गाँव की, वो क्या करती थी उस तालाब के पास जाके अक्सर वो फ्रेश हुआ करती थी। वो पूरे बम्बोज़ जो होते थे ना उसके आस-पास ताकि कोई इंसान ना देखे और ना ही वहाँ पे पुरुष जाया करते थे। क्योंकि सबको पता था सभी पुरुषों को कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ जाती हैं फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अगर उस रोड से भी पुरुष गुज़र रहा है तालाब के आस-पास से भी, तो वो जो मतलब राइट साइड की तरफ जो बाँस बोलते हैं हमारे गाँव में उसको, अगर उस तरफ नहीं दिखा करते थे क्योंकि अक्सर दोपहर में हमेशा वहाँ पे औरतें फ्रेश होने आया करती थी। और वहाँ पे हादसे ये हो जाया करते थे कि ना बारिश के टाइम पे कि अगर कोई औरत फ्रेश होने गई है और क्या होता है उसके बाद लाइक पानी से होता है ना वो पानी छूना, पानी से सफा छूना ही वो समझ लो, वो उसके बाद साफ सफाई करने गई तो उसका पैर फिसलता था एंड उस तालाब में गिर के वो अक्सर वहाँ पे मर जाया करती थी। और वहाँ पे एक घटना थी जो आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। एक बेदी बेदी नाम का लड़का था। कहते हैं ना कि गाँव में जैसे गुल्ली-डंडा खेलते थे, तो छोटे बच्चे थे वो लोग गुल्ली-डंडा खेला करते थे एंड उसकी गुल्ली ना मतलब तालाब के पास में खेला करते थे। वो 6-7 लड़के थे। उसने गुल्ली-डंडा से गुल्ली मारी, गुल्ली उसकी गई तालाब में एंड तालाब में जब गई तो उसने पास में थी कि हाथ से निकल जाएगी। तो उसने क्या किया एक लकड़ी तोड़ी, उससे गुल्ली पास में की और जैसे उठाने गया ना, वो उसमें फिसल के गिर गया। किसी ने उसको बचाया ही नहीं एंड वो वहाँ पे चला गया दुनिया को छोड़ के। उसके बाद कहते हैं कि वो जो बेदी है, वो आस-पास जो भी औरतें जाती हैं ना, वो उसको खींच के उस तालाब के अंदर मार दिया करता था। अभी भी कहते हैं कि वो बेदी वहाँ पे दिखता है। तो चलो चलते हैं इस कहानी की तरफ। मेरा भाई हो गया 1 साल का। गाँव में आप सभी लोग को पता होगा इसकी ना अंधेरा होते ही, लाइट जाते ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि गाँव में कोई है नहीं। बहुत सन्नाटा हुआ करता था। हमारे घर पे जो गाँव का घर था वहाँ पे 5-6 बजे ही अगर शाम का गर्मियों का टाइम है तो 5-6 बजे खाना बन जाया करता था और दिन-दिन में ही मतलब 7 बजे तक सब लोग खाना खा लिया करते थे और 8 बजे तक तो सब सो जाया करते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। तो ऐसे टाइम था गर्मियों का टाइम था, तो होता क्या था कि मम्मी उस गाँव में नई-नई बहू थी, तो मम्मी ना आँगन में सोया करती थी। आँगन में क्योंकि वो रूम में पंखा-वंखा तो कुछ हुआ नहीं करते थे, लाइटें-वाइटें बहुत कम आता मतलब अगर दिन में आ गई 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा सीन था। तो वो मम्मी अंदर सोया करती थी आँगन में, मच्छरदानी मच्छरदानी लगा उगा के। और जो मेरे मेरे उस टाइम मेरे चाचा थे घर मम जो मेरे पापा थे वो दिल्ली में काम करते थे। जो मेरे चाचा थे वो उनकी शादी नहीं हुई थी और मेरी बुआ थी एक छोटी वाली, वो उनकी भी शादी नहीं हुई थी और मेरी दादी, मतलब ये 3 लोग थे वहाँ पे और ये लोग और मेरी दादी, ये तीनों के तीनों लोग ना जैसे घर के बाहर ना एक जगह होती है, द्वार बोलते हैं हमारे यूपी में।
एक जगह खाली सी जगह छोड़ा छोड़ा जाता है गाँव में अक्सर, वहाँ पे वो लोग सोया करते थे मच्छरदानी लगा के। तो अब क्या, वो मम्मी वहाँ सोती थी ना, तो मम्मी की एक दिन ना कोई लगा मम्मी को कि कोई ना कोई औरत है, वो आई, छन छन करके आई, और जैसे भैया होता है ना, मेरा भाई, छोटा भाई जो था वो 1 साल का, मम्मी ने उसको बगल में सुला रखा है, तो उसको ना उठाने की कोशिश कर रही है। तो मम्मी को लगा कि मम्मी को अंधेरी रात थी वो, तो मम्मी को ना एक बार को लगा कि वो ना शायद जो मेरी दादी हैं वो आई हुई हैं, वो शायद कुछ देखने वेखने आई होंगी, तो मम्मी ने इतना ध्यान नहीं दिया, नींद में थी, मम्मी सो गई। उसके बाद नेक्स्ट दिन वो वापस, मतलब रात सब लोग सोने में चले गए, अगली अगली रात को, तो मम्मी ने देखा कि वो औरत फिर से आई, एंड वो मम्मी से आके ना ऐसे डिमांड कर रही है, लाइक मम्मी के पैर को ना हिलाया। तो मम्मी को लगा कि दादी हैं या फिर चाचा आए होंगे या फिर मेरी बुआ होंगी, तो मम्मी ने बोला हाँ कौन। तो मम्मी मम्मी ने देखा कि कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, तो मम्मी ने बोला कि हाँ माता जी बोलो। मम्मी माता जी बोलती थी मेरी दादी को। तो माँ उसने बोला कि माता जी नहीं, मैं कोई और हूँ। तो मम्मी ने बोला कौन, इतनी रात को कौन है यहाँ पे, और अंदर कैसे आए। तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा लड़का दे दे। मम्मी ने कहा कि तू है कौन, तेरे वो लड़का कौन मांग रही है। तो मम्मी ने आवाज देने लगी दादी को, माता जी माता जी माता जी, कोई घर में आ गया, घर में आ गया। दादी उठ के आई, लाइट ले, वो टॉर्च हुआ करती थी पहले, टॉर्च लेके वो आई। चाचा आए, चाचा भी उस टाइम होंगे 18 या फिर 21 साल के। चाचा आए, बुआ आई, सबने देखा कि कौन है कौन है। तो हर तरफ उन्होंने पूरे घर में देखा टॉर्च जला जला के, तो घर में कोई नहीं दिखा। दादी मम्मी के पास आई कि कौन था। तो मम्मी कह रही कि कोई औरत थी, मेरे को लगा कि पहले आप हो। वो कह रही कि बच्चा दे दो अपना, ये आनंद को मांग रही थी वो। दादी कह रही है घर में कोई कैसे घुस गया। तो दादी को लगा कि कोई चोर वोर है, शायद कोई बच्चा चोरी वोरी का कोई सिस्टम लग रहा है मुझे। अगला दिन अगले फिर आया, सब लोग फिर सोने वोने गए। तो दादी ने इस दिन क्या किया, दादी ने ना जो गेट था एंड वहीं पे अब मम्मी तो आंगन में सोती थी, और 2 रूम थे, उसके बाद गेट था। तो गेट के जस्ट पास में ही दादी ने मच्छरदानी लगाई कि अगर कोई अंदर भी घुसेगा ना तो मेरी खाट हटानी पड़ेगी। और बगल में चाचा की खाट थी, और उस तरफ इस तरफ मेरी बुआ की खाट थी लेफ्ट तरफ। तो रात आई, रात को फिर वही छन 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 किसी के पायलों की आवाज आई। मम्मी जग गई, क्योंकि मम्मी को नींद नहीं आ रही थी। मम्मी वो सोच रही थी कि उस दिन वो औरत कौन आई थी। वो छन 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 पायलों की आवाज आई, मम्मी उठ गई। मम्मी ने उठते देखा कि एक औरत है। आज वो औरत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही, एक औरत है, हट्टी कट्टी, मतलब वो लगभग भी 6 फुट की वो औरत। और मम्मी से कह रही है ये बच्चा मुझे दे दे। मम्मी कह रही आप हो कौन, क्या आप इस गांव के ही हो, और माता जी क्या क्या चाहिए आपको, और मेरा बच्चा क्यों मांग रही हो आप। कुछ नहीं चाहिए तुझसे, तू बस मुझे ना अपना ये बच्चा दे दे। मम्मी ने कहा कि मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती, ये मेरा बच्चा है। मम्मी ने लाइक उस भाई को उठाया, और फिर जाके लाइक दादी को चिल्लाने लगी। दादी भाग के आई, तो देखा दादी ने कि अंदर आज फिर से कोई नहीं है। तो दादी ने पूछा कि कौन था, तुम्हें कौन दिख रहा है, और बच्चा कौन मांग रहा है। तो मम्मी ने बोला कि एक औरत है जो लंबी सी है, मतलब 6 फुट की है, और वो बस ये कह रही कि मेरे को ये बच्चा दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से। तो दादी को ना एक बात समझ में आई कि गांव की ना एक सुनीता सुनीता नाम की एक औरत थी, जो गांव में उसकी शादी हुई थी, और वो हट्टी कट्टी चौड़ी 6 फुट की वही थी। एंड ना वो प्रेग्नेंट थी, और वो जब तालाब के पास फ्रेश होने आई थी, तो वो होता ना कि साफ करने जाते हैं, तो वो उस तालाब में ना बह के वो चली गई थी इस दुनिया को छोड़ के। उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो शायद भटक रही है, वो बच्चा मांग रही है। दादी ने अब अगला दिन आया, भाई सब लोग फिर वही सोने चले गए। आज के दिन ना क्या किया, दादी ने बोला चाचा को और बुआ को कि तुम लोग बाहर सो, आज ना मेरी खाट ना अंदर रहेगी, मैं मतलब बहू के साथ सोऊंगी, मतलब मेरी मम्मी के साथ। वही मेरी मम्मी सो रही है आंगन में, बगल में दादी ने खाट लगाई। दादी कह रही कि मैं देखना चाहती हूँ कि है कौन वो। और क्या पता, ऐसा भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना जिन औरतों के बच्चा होता है उनको वहम भी हो जाता है कभी कभी ऐसे। तो दादी को ये भी लगा। अब तो अगला आई, रात आई, जैसे ही बजे 12-1 बजे, 12-1 बजे मतलब गांव में ना ऐसे सन्नाटा हो जाता है, ऐसा होता है गांव में। तो 12-1 बजे वो आई औरत। औरत को देखते ही मेरी दादी थी, वो समझ गई। कह रही सुनीता क्यों पड़ी है मेरे पौधे के पीछे, जाना, चली जा यहाँ से। तो उसने ऐसी, वो जो थी सुनीता, वो पैरों पे आ गई, और बस ये बोली माता जी मेरे को एक बच्चा दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दादी ने बोला देख सुनीता, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, और मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं करना चाह रही, तू चली जा यहाँ से।
मेरी मम्मी ने देख रही है और जो मेरा भाई था उसको ले रखा है, कि मेरी मम्मी को लगा था कि ये कुछ ना कुछ करके मेरे भाई को ले जाएगी। तो मेरे भाई को उसने मेरी मम्मी ने और पास में रख दिया। वो आई, बस कह रही कि माता दादी से कि मेरे को बस ये बच्चा दे दो। तो दादी ने क्या किया, दादी ने हँसुआ रखा था पीछे, एक ना वो जो सब्जी-वब्जी काटने के लिए हमारे गाँव में यूज़ करते थे, जैसे चाकू टाइप का होता होता है, वो रखा हुआ था। दादी ने जस्ट उठाया और उसकी तरफ फेंकने गई ना कि मारने, तभी वो अचानक से वहाँ से गायब हो गई। दादी ने ये दादी ने चाचा को बताया, और हमारे गाँव में एक अघोरी था। अघोरी वो मतलब वो पहले रहते थे और आते-जाते थे, ऐसे वाले अघोरी थे। उनके जटायु-वटायु मुझे आज भी उनकी शक्ल याद है, क्योंकि मैंने भी उनको देखा था। तो उस टाइम ना वो आए हुए थे गाँव में, क्योंकि उनके रिश्तेदार थे। वो कई अघोरी होते हैं जो सब कुछ छोड़ के लाते हैं, कई होते हैं जो आते-जाते रहते हैं। तो वो सालों में, 10 साल में, कई 20 साल में, कभी ऐसे आए ही नहीं, कभी 5 साल में, ऐसे आया करते थे। तो बहुत किस्मत की बात थी कि वो आए हुए थे, अपने परिवार से ऐसे मिलने के लिए। वो सब कुछ छोड़ चुके थे बट फिर भी बस एक बार देखने आया करते थे और जाने के लिए आए हुए थे। तो उस टाइम शायद वो ना कुछ प्रॉपर्टी का सीन था जहाँ पे उनके साइन लगने थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है मेरे भाइयों को दे दो। तो उस सिलसिले में वो आए हुए थे। तो दादी ने उनको बुलाया, वो आए। तो दादी ने बस बोला कि रात को वो एक सुनीता नाम की थी जो तालाब में मर गई थी। अब वो आती है और कहती है कि मेरे को ये मेरा जो हमारा पोता है ये दे दो। तो उस अघोरी ने क्या बोला, अपना जो उनके पास बोरिया था उसमें से ना कुछ भभूति सी निकाली और बोला कि ना रात को क्या करना, अपने पास ना जहाँ तुम्हारी बहू सोती है हर तरफ तो आग जला के रखना। अंगीठी टाइप में एक होता है, उसमें आग जला के रखना। और एक जो भभूत, एक अंगूठी अंगीठी तुम जला के रखना, थोड़ी सी उसमें ना कोयला टाइप में कुछ, थोड़ा वो जलती रहे रात भर। तो दादी ने कहा ठीक है। कह रही कि वो अंगीठी ना किसी को दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे छुपा के रखना उसको साइड वाइड में खाट के पीछे। दादी ने कहा ठीक है, और ये भभूत ना उसमें डाल देना, एंड जब वो तुम्हें दिखे ना ये उसके ऊपर फेंक देना। दादी ने कहा ठीक है। अब रात का टाइम आया, 12 बज गए, आज कोई नहीं दिख रहा, 1 बज गए कोई नहीं दिख रहा, 2 बज गए कोई नहीं दिख रहा है, 3 बज गए, तब वही छन 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 छन, गेट खुला, कोई आवाज आई कि कोई औरत घर में घुस चुकी है। जैसे ही वो अंदर आई, अंदर आते ही उसने फिर से बोला दादी को कि मेरे को ये ना अपना ये ना दे दो, मेरे को ना अपना ये पोता दे दो। और मम्मी मम्मी से कह रही कि अपना ये लड़का दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चली जाऊँगी, मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि बस मैं ना बच्चे की तलाश में भटक रही हूँ। मुझे बस ये बच्चा मिल जाएगा ना, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो दादी ने कहा देख, तेरी मुक्ति तो वैसे भी हो जाएगी, तो ये बच्चे की ना उम्मीद छोड़ दे, तेरे को बच्चा नहीं मिलेगा। तो वो कहे नहीं, मेरा बच्चा खो गया है, मैं मेरे को मेरा बच्चा दे दो बस, और मेरे को लग रहा है कि मेरा बच्चा यही है। दादी ने कहा क्या ठीक है देती हूँ। दादी ने वो आग उठाई और जब जिसमें भभूत डाल रखी थी पूरा वो उठाया, एक ले ला लो कटोरा सा था, मिट्टी का कटोरा सा होता है, उसमें उठाई और उसके ऊपर, सुनीता के ऊपर, सुनीता की आत्मा थी उसके ऊपर फेंका। और सुनीता बहुत जोर की चिल्लाई और वो पीछे की तरफ भाग गई। उसके बाद वो दिन और आज का दिन सुनीता कभी किसी को नहीं दिखी। और कहते हैं कि सुनीता इसलिए भटकती थी क्योंकि उसको ना, वो जो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट के दौरान वो मर गई, तो अपने बच्चे के लिए ना बस सिर्फ और सिर्फ उसको अपना बच्चा देखना था, उसको एक बच्चा चाहिए था। जो मेरे भाई आनंद है ना, उसके उसको कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरा बच्चा है, और हमारा घर उस तालाब के जस्ट 100 कदम की दूरी पे था, इसलिए उसको लगा कि शायद ये मेरा बच्चा है और ये मेरे को मिल जाएगा ना, एक वो चाह होती है ना, ये मेरे को मिल जाएगा ना तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे दादी ने फेंका, जो भी उस अघोरी ने दिया था, उसके बाद वो दोबारा कभी दिखा वो दिखाई ही नहीं दी सुनीता। तो गाइस इंसान की जब चाह हो जाती है ना, एक छोटी सी स्टोरी मैं और बताता हूँ आपको। मेरी नानी की जब डेथ होने वाली थी, तो चाह के ऊपर ही बताता हूँ। चाह तो मेरी ना मम्मी की टिकट ना बार बार कैंसिल हो रही थी, मेरी मम्मी नहीं जा पा रही थी। मेरी मम्मी को लग रहा था कि मैं ना शायद अपनी मम्मी को नहीं देख पाऊंगी, शायद वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगी, मैं अपनी मम्मी को नहीं देख पाऊंगी, मेरे को टिकट ही नहीं मिल रही थी। मम्मी फिर ना कहते हैं ना कि मम्मी को जिद थी कि मेरे को जाना है, अपनी माँ को देखना है। नानी की बात बता रहा हूँ। तो होता ना कि टिकट ना मिले, फिर भी मम्मी डब्बे में बैठ गई, पूरी रात सफ़र किया। होता ना कि जहाँ से उस टाइम हमारे पे इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, जहाँ से क्या नाम है एंट्री होती है ना, गेट होता है ट्रेन का, वहाँ पे वो लैट्रिन वैट्रिन के पास, वहाँ बैठ के मैंने पूरा सफ़र किया। मम्मी पहुंची वहाँ पे, नानी ने मम्मी को देखा एंड बस इशारा किया ऐसे, मम्मी आज ही बताती हैं, इमोशनल हो जाती है बताते हुए, वैसे इशारा किया कि रोना मत तू, और एक इशारा ऐसे कुछ किया मम्मी को, ऐसे कुछ डब्बा से, वो इशारा मम्मी को आज तक समझ नहीं आया। बट मम्मी को ये इशारा समझ में आया कि तू ना ऐसे रोना मत, क्योंकि मेरी मेरी नानी ना एक तरफ से पैरालाइज थी, एक तरफ से हाथ पैर उनके काम नहीं करते थे। तो ऐसे इशारा किया
और ऐसे बोला कोई डब्बा एंड उसके बाद मेरी मम्मी को देखा 5 सेकंड बाद ही नानी ने ऐसे किया और वो दुनिया छोड़ के चली गई। तो इंसान की ना किसी एक चीज़ में ना उनकी आत्मा बस रुकी होती है कि बस मैं इसको देख लूँ, इसको देखने के बाद ना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और किसी की आत्मा ऐसा होता है ना कि मेरी ये जगह, मेरा ये घर है और मैं ही यहाँ पे रहूँगा। तो गाइस मरने के बाद भी ना उसकी आत्मा वहीं भटकती है और वहाँ पे वो किसी और को नहीं देख सकती है। फिलहाल ऐसी और हॉरर डरावनी स्कैरी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना ओम का रेडियो। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं ऐसी ट्राई करता हूँ कि हर रोज मैं आपके लिए ऐसी, आप मेरे से जुड़ी हुई, मेरे फैमिली से जुड़ी हुई, आप सभी लोगों से जुड़ी हुई, मेरे दोस्तों से जुड़ी हुई जो भी कहानी है वो मैं लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ख्याल रखना।